इसमें जो भी चीज है उसमें सब फिक्स है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें सफल होंगे, पर आप उस दिशा में प्रयास जरूर कर सकते हो। आप ये समझिए कि जैसे आपको आप आपके सर में दर्द हुआ या आपको बुखार हुआ, आप कोई मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहां से जाके आप कोई दवाई या पैरासीटामोल ले लेते हैं। उसके बाद आप उसको खा लेते हैं, यानी आप खाने के बाद आपको ये विश्वास होता है कि मैं ये पैरासीटामोल या दवाई मैंने खाई है, उसकी वजह से मेरा बुखार या सिर दर्द दूर हो जाएगा। उसी तरह से आप ये नहीं कोशिश करते कि पैरासीटामोल खाने के बाद बॉडी में कहाँ गई, क्या हुआ, लेकिन आप एक विश्वास पे पैरासीटामोल खा लेते हैं। उसी तरह से आप अगर कोई ध्यान साधना में या मंत्र में या किसी पद्धति में आप एंटर हो रहे हैं और वो चीज को आप कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उसको आप ये सोचें कि मैं इतना दिन करूंगा तो इससे क्या मुझे फायदा मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से ये स्वार्थी है और उसको ये होता है कि मुझे मिलेगा क्या। तो आप आप अगर 20 दिन या 21 दिन आप कोई चीज करते हैं और 21 दिन आपने नियमित कोई चीज की, कोई मंत्र जाप किया, कोई पाठ किया या कोई ध्यान किया, तो आप नियमित वो चीज करते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि ये चीज अब मुझे किसी तरह का लाभ देगी या ये चीज से किसी तरह का परिवर्तन मेरे शरीर में आएगा। लाभ दो तरह के होते हैं। एक लाभ ऐसा होता है कि हम हम कोई चीज के लिए हमने कोई काम किया और हमको किसी ने 400 रुपया 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया, उसको लाभ कहते हैं। और लाभ एक उस तरह से भी होता है कि जब आप 15 दिन 30 दिन 21 दिन 45 दिन और कई लोग तो वर्षों लगा देते हैं इसके अंदर, 5 5 साल 10 10 साल लगा देते हैं। और लाभ उस तरह से भी होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन होने लगता है, आपके विचारों में कुछ परिवर्तन होने लगता है और आपको कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो मिलना स्टार्ट हो गया तो आपको स्वतः ही बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, और जो स्वतः बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है तो आपके काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। और इसके अंदर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ तो इसका कुछ ऐसा चीज का मेरे पे असर होगा। जितने भी शास्त्र और जितने भी वेद और पहले के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसके अंदर बहुत सारी जगह पे इन बातों का जिक्र है। एक बार एक व्यक्ति था, व्यक्ति को भगवान के नाम में कोई भी तरह की रुचि नहीं थी। जब भगवान के नाम में कोई भी तरह की रुचि नहीं थी तो उसको उसके भाई ने ऐसा कहा कि इसका भगवान के नाम में या किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं है। तो एक बार साधु संत आया और साधु संत को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये इसको भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है और मुझे इस बात की चिंता है कि कल को इसका कल्याण कैसे होगा। तो साधु संतों ने बोला कि आप एक काम करो, मेरे को और इसको एक रूम में बंद कर दो। तो उसको, उसके भाई को और एक साधु को रूम में बंद कर दिया गया। साधु ने उसको जैसे ही रूम में वो आया तो उसको कस के पकड़ लिया। तो उसके बाद वो कितना भी कोशिश किया उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे छोड़ दो। तो उसने बोला एक शर्त पे छोड़ूंगा, आप राम बोलो। तो उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले तो उसने सोचा ठीक है एक बार राम बोल देते हैं। एक बार राम बोल के उसने राम बोला तो उसने उसको छोड़ दिया। और उसने जाते समय बोला एक ही शर्त है कि ये राम का जो नाम आपने लिया है इसको किसी भी सूरत में बेचना नहीं, कोई भी बोले तो इसको बेचना नहीं। वो इतना बोल के साधु चला गया। वो व्यक्ति ने उस बात को सुना, फिर अनसुना कर दिया। फिर 1 साल 2 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो स्वर्ग और नरक लोग जो भी उसमें वहां पे गए और वहां पे ऊपर
उसके कर्मों का हिसाब हुआ। फिर उसके बाद उसको बोला कि यम यम के दूत थे, उन्होंने बोला कि ये पर्सन ने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया है और इसको पूरी तरह से नरक में भेज दिया जाए। तभी उसमें उन्होंने बोला कि इन्होंने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, मरने से 2 साल पहले भगवान राम का उन्होंने नाम लिया है। तो उन्होंने बोला कि राम का नाम लिया है तो अभी इसको आ, उसका उसका फल इसको पहले देना है कि पहले इसने जो कर्म किए उसका फल देना है। उनको पूछा गया कि तुमने एक ही बार भगवान राम का नाम लिया और बाकी टाइम आपने सिर्फ पाप किए, तो आपका जो राम का नाम लिया है उसका आपका एक पुण्य जो है उसका फल मैं आपको दे देता हूँ, तो आप बताओ मैं उसके बदले में क्या दूं, क्या सुविधा दे दूं जिसकी वजह से वो आपका पुण्य खत्म हो जाए, फिर पाप का आपको कर्म भुगतना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि जो मैंने पुण्य किया है उसका क्या महत्व है, आपको जो सही लगता है आप मुझे दे दो। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको साधु की बात याद आई कि इसको कभी भी बेचना नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमने, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आपको जो भी सुविधा चाहिए वो आपको मिलेगी और उसके बाद फिर आपको नरक में जाना है। तो उसने बोला नहीं, मुझे इसको ये पुण्य का क्या वैल्यू है मुझे नहीं मालूम है, आप इसका वैल्यू बताओ और उसके बाद आप मेरे को वो सुविधा दे दो। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, फिर वो नहीं कुछ भी बोला क्योंकि उसको साधु की बात याद थी कि इसको बेचना नहीं है। फिर उसके बाद ये सब लोग वहां से गए शिव जी के पास, शंकर जी के पास कि ये पता लगाने के लिए कि आप ही बताओ भोलेनाथ के, भगवान राम के नाम की महिमा क्या है। और उसको इन्होंने एक बार भगवान राम का नाम लिया तो उसको, हमको उसको देना है, उसका पुण्य फल देना है और उसके बाद इसको नरक में जाना है। तो भगवान शिव जी ने बोला कि ये तो मेरे आराध्य हैं, मैं खुद भगवान राम का नाम लेता हूँ, तो मैं उसके नाम की महिमा क्या बताऊं। तो वो उसको बोला लेकिन वो कन्विंस नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, मेरे को भगवान राम के नाम का जो वैल्यू आप डिसाइड करो कि ये उसका महत्व है और ये इसके बदले में आप मुझे देना चाहिए, तो वो आप मुझे दे दीजिए, वो मेरे को स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं मेरी तरीके से कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि साधु की बात याद थी कि मुझे उसको बेचना नहीं है। तो उसके बाद फिर शंकर जी के साथ फिर वो लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास इधर जो देवी देवता थे वो, और शंकर जी ब्रह्मा जी को बोले कि भगवान राम का इसने एक बार नाम लिया है और उसका हमें इसको देना है, तो भगवान राम का क्या वैल्यू है आप बता दीजिए और उसके बाद उसका जो मूल्य होगा मैं इसको दे दूंगा, उसके बाद ये नरक का पाप भोगेगा। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं भी भगवान राम के नाम की महिमा नहीं बता सकता, मुझे उसका वैल्यू नहीं मालूम कि कीमत क्या है। तो भगवान का नाम है, उसकी कीमत हम कैसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। उसके बाद क्योंकि उसको साधु की बात याद थी, उसके बाद उसको वो बोला कि अब जिसका नाम है भगवान विष्णु, उनके पास चलते हैं, भगवान विष्णु ये बता सकते हैं कि उनके राम के नाम की महिमा क्या है। तो भगवान विष्णु के पास जाने के लिए हुए तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं पैदल नहीं चलूंगा, अगर मुझे कहीं और ले जाना है तो मुझे उठा के ले चलो। सबने एक पालकी मंगाई, पालकी में ऊपर उसको बिठा दिया गया, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ शिव जी, दूसरी तरफ देवी देवता, सब लोग उसको उठा के ले गए। विष्णु के लोग विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान ने बोला कि ये कौन सा विशेष व्यक्ति आ रहा है जिसको सब पालकी से उठा के लेके आ रहा है। विष्णु भगवान ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति मर के स्वर्ग आया है, अब इसमें इसके पाप का तो कोई अंत ही नहीं है, पर इन्हें खाली एक बार भगवान राम का नाम लिया तो अब उनको राम का नाम का एक मूल्य जो भी है वो उसको दे देना है और उसके बाद फिर ये नरक की यातना होगा। पर हमें ये नहीं मालूम है कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा क्या है। तो आप बताइए कि राम के नाम की महिमा क्या है, क्योंकि आप विष्णु, आपके ही अवतार। तो विष्णु भगवान बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ। पर विष्णु भगवान बोले पहले इसको पालकी से उतारो। पालकी से उतारा गया। उतारने के बाद उसको विष्णु भगवान ने बोला कि अब इसको मेरी गोद में बिठा दो।
विष्णु भगवान की गोद में उसको बिठा दिया गया, गोद में बिठा दिया गया। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि अब ये मेरी गोद में आके बैठ गया। अब जो व्यक्ति, जो स्थान किसी ऋषि मुनि और देवी देवता को भी नहीं प्राप्त होता है, वो स्थान ये मेरे गोद में आके बैठ गया। अब इसको, ये मेरा भगत है, अब इसके सारे के सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए और अब ये 100% पुण्यशाली हो गया है। अब इससे ज्यादा मेरे नाम की महिमा क्या है कि जो जिसने मेरा नाम लिया वो सीधा का सीधा, वो उसको मैं मेरी गोद में बिठाता हूँ, उसको मैं इतना, उसको महत्व होता है कि उसको ब्रह्मा और शंकर भगवान और सारे देव देवता उठा के ला रहे हैं, उससे ज्यादा उसका क्या महत्व होगा। तो भगवान विष्णु ने बताया कि उसको मेरे गोद में बिठा दिया। अब उसके बाद उसको कोई भी उसका जो पाप था वो सब नष्ट हो गया और वो व्यक्ति सुनता रह गया, क्योंकि सिर्फ एक बार नाम लेने से इतना उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो नियमित नाम लेते हैं उन लोग के कितना उनको पास उनका पुण्य इकट्ठा हो रहा होगा, या कितना उन्होंने अपने शरीर के अंदर कितना भगवान की नाम की महिमा का अर्जित किया होगा। इसीलिए पूरी तरह से विश्वास करके इस काम में या कोई भी मंत्र जप में लगना चाहिए। अगर आप कोई चीज करते हैं तो जरूर आपको अपने रूटीन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर, या जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं तो उसको पूरा होते हुए आप देखेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा उद्देश्य है तो भगवत प्राप्ति तो होती ही है। और बहुत सारे ऐसे उद्देश्य है कि जिसके द्वारा आप अगर मंत्र जाप और नाम जाप करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं। धन्यवाद।